गरुड़ पुत्र संपाति। राज्य पाकर सुग्रीव भोग विलास में डूब गया। जब कई महीनों बीत गए तब लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजा गया। वे क्रोध से भरे हुए सुग्रीव के पास पहुंचे और मेघ के समान गर्जन करते हुए बोले, सुग्रीव, सुर सुंदरी में डूबकर तुम अपना वचन भूल गए हो। मुझे श्री राम ने यह वचन याद दिलाने के लिए यहाँ भेजा है जो तुमने किष्किंधा के सिंहासन पर बैठते समय दिया था, परंतु लगता है तुम्हें भी तुम्हारे भाई बाली के पास भेजना पड़ेगा। यह कहकर लक्ष्मण धनुष पर बाण चलाने को उद्यत हो गए। लक्ष्मण का रौद्र रूप देखकर सुग्रीव भयभीत हो गया। वह उसी समय हनुमान, जागवंत इत्यादि मंत्रियों के साथ भगवान श्री राम की शरण में पहुंचा और उनसे क्षमा मांगने लगा। भक्त वात्सल्य भगवान श्री राम ने उसे गले लगा लिया। तदंतर सुग्रीव ने सभी प्रमुख वानरों को एकत्रित कर 4 दलों में बांट दिया और प्रत्येक दल को सीता की खोज के लिए अलग दिशा में भेज दिया। दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले दल में हनुमान, जानवन, नल, नील, अंगद आदि वानर वीर शामिल थे। सीता को ढूंढते ढूंढते हनुमान आदि वानर वीर दक्षिण समुद्र के तट पर जा पहुंचे। सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए जितने दिन निर्धारित किए थे वे समाप्त हो चुके थे। सभी वानर भूखे प्यासे तट पर बैठकर लहराते समुद्र को देखने लगे। निकट ही एक गुफा थी जिसमें संपाति नामक एक वृद्ध गिद्ध रहता था। संपाति जटायु का बड़ा भाई और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का ज्येष्ठ पुत्र था। एक बार संपाति और जटायु में सूर्य को पकड़ने की होड़ लग गई। वे दोनों एक साथ सूर्य देव को पकड़ने के लिए उड़ चले, परंतु जब वे निकट पहुंचे तो सूर्य के तेज से उनके पंख जलने लगे। जटायु मार्ग से ही लौट आया, लेकिन संपाति अधिक आगे जा पहुंचा था। इसके फलस्वरूप उसके सारे पंख जल गए। तब से ही वह पंख विहीन होकर इस गुफा में अपने दिन व्यतीत कर रहा था। वानरों के दल को देखकर उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा, ईश्वर ने उसके लिए कई दिनों का भोजन एक साथ भेज दिया है। वह वानरों का वार्तालाप सुनने लगा। एक वानर कह रहा था कि हमसे अधिक श्रेष्ठ तो गिद्धराज जटायु थे, जिन्होंने श्री राम के कार्य हेतु अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हम भाग्यहीन सीता जी का पता भी ना लगा सके। काश हमें भी जटायु के समान श्री राम के लिए प्राण देने का अवसर मिलता। जटायु का नाम सुनकर संपाति विस्मित रह गया। उसने वानरों को निकट बुलाया और अपना परिचय देकर जटायु के बारे में पूछा। हनुमान बोले, हे गिद्धराज, आपके भाई जटायु परमवीर और पराक्रमी थे। उन्होंने सीता माता को रावण के चुंगल से छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। श्री राम भक्तों में वे सदैव पूजनीय रहेंगे। मृत्यु से पूर्व उन्होंने बताया था कि दुष्ट रावण सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है, परंतु हमने संपूर्ण दक्षिण क्षेत्र छान मारा, किंतु सीता जी का कहीं पता नहीं चल रहा। हे पक्षीराज, यदि आप इस विषय में कुछ जानते हो तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। प्रिय अनुज जटायु की मृत्यु का समाचार सुनकर संपाति की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह स्वयं को संभालते हुए बोला, हे वानरों, राक्षस राज रावण समुद्र के बीच में स्थित लंका नामक नगरी में रहता है। कुछ दिन पूर्व मैंने उसे एक सुंदर स्त्री का हरण कर लंका की ओर जाते हुए देखा था। अवश्य वहाँ सीता माँ ही थी। यदि तुम में कोई समुद्र पार कर सकता हो तो उसे सीता जी का पता अवश्य मिल जाएगा। संपाति की बात सुनकर वानरों में हर्ष की लहर दौड़ गई। आखिरकार उन्हें सीता जी का पता मिल गया था। उन्होंने संपाति को धन्यवाद दिया और समुद्र पार करने की योजना बनाने लगे।